ये लीजिए पापा जी खाना। जय हो प्रभु। पापा जी आप ये खाना नहीं खाइए, दीदी ने इसमें जहर मिलाया। आरती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं भला पापा के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? क्या बकवास करे जा रही हो? दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से पापा के खाने में जहर मिलाते हुए। आरती, तू कैसी बातें कर रही है? मैंने पापा के खाने में कोई जहर वहर नहीं मिलाया। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। मैं मानती हूँ तू इस घर में नई आई है, तेरी अभी अभी शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चलन के मारे कुछ भी बोले जाएगी। पापा जी हम दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं और मुझे तो यकीन नहीं होता तू मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखती है कि मैं पापा जी के खाने में जहर मिलाऊंगी। सोच तो दीदी आपकी घटिया है जो आपने पापा जी के खाने में जहर मिलाया। अरे वो कितना प्यार करते हैं आपको, आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? नहीं पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके खाने में जहर नहीं मिलाया। पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रही है, इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो इससे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा इसको अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। पता नहीं ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही है। मैं आपके खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? दीदी बस करिए, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। जब मैं बोल रही हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देखा है पापा जी के खाने में जहर मिलाते हुए। अच्छा ठीक है, आपने खाने में जहर नहीं मिलाया तो पहले आप चखिए इस खाने को, फिर पापा जी खाएंगे। क्या क्या बोल रही है तू? ये कैसी बच्चे जैसी बातें कर रही है? अरे ये खाना पापा जी के लिए है, मैं क्यों खाऊं इस खाने को? और अगर इस खाने को मैं खाऊंगी तो ये खाना झूठा नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं दीदी, अगर ये खाना झूठा हो जाएगा तो मैं पापा जी के लिए किचन में से जाके और खाना ले आऊंगी, लेकिन पहले आप ही खाओगी इस खाने को, फिर पापा जी खाएंगे। मैं ये सब कुछ साबित क्यों करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? सुनो बेटा, जब आरती इतना कह रही है तो इस खाने को खा के दिखा दो। पापा जी अब आप भी इसकी बातों में आ गए क्या? अभी 2-3 महीने हुए इसको इस घर में आए हुए और मैं तो इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ। मेरी बात का जरा सा भी विश्वास नहीं है आपको? और तुझे प्रॉब्लम है ना मुझसे? तू मुझ पर फालतू में इल्जाम लगाए जा रही है। दीदी आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा, पहले आप टेस्ट करिए इस खाने को। मैं नहीं खाऊंगी इसे, मैंने बोल दिया ना। दीदी आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा। मैं नहीं खा सकती ना इस खाने को, क्योंकि मैंने इस खाने में जहर मिलाया है। रुचि, तुम ये क्या तुमने? हाँ क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? तुमने पापा के खाने में जहर मिला दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा एक बार भी अगर गलती से पापा उस खाने को खा लेते तो क्या होता उनके साथ? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ क्यों किया तुमने ये सब? तो क्या करती मैं? परेशान हो चुकी थी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब से ये इस घर में आई है ना तब से सब लोग इसी से प्यार करते हैं, मेरे ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे मैं इस घर में हुई नहीं। 2 महीने हुए हैं इसको घर में आए हुए और आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। आधी नहीं बल्कि आधी से ज्यादा। और जब से ये इस घर में आई है ना तब से पापा जी इसको ज्यादा प्यार करते हैं। और पहले मुझे प्यार ज्यादा करते थे, हर चीज में मुझे आगे रखते थे और अब इसे आगे रखते हैं। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर पापा जी के खाने में जहर मिलाया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे ये प्रॉपर्टी कहाँ से बीच में आ गई? और पापा जी तो कितने अच्छे हैं हमारे। अरे क्या कुछ नहीं करते वो हमारे लिए। उन्हें तुम्हें अपनी कभी बहू तो समझा ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। और तुमने क्या किया? तुम तो सीधी उनकी जान की दुश्मन बन गई। और आरती से भी तुम नफरत करने लगी। अरे क्या कह दिया इसने तुमसे? अरे तुमसे कभी इसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। पता नहीं किस नीच लड़की से शादी कर ली मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं पाप हुआ है मुझसे। पापा मैंने तो हमेशा आपको अपने पापा से बढ़कर माना है, पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। बस रुचि बहुत हो गया, अपने ये मगरमच्छ के आंसू यहाँ मत बहाओ। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने कोई माफ़ी का काम नहीं किया है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। चुपचाप निकल जाओ मेरे इस घर से, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। निकल जाओ यहाँ से। लोकेश बेटा,
बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो खटकते ही हैं। लेकिन बहू, मुझे दुख है कि तुमने जायदाद के लिए सब किया। बेटा, मैंने तुझे कभी बहू तो समझा ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह रखा है मैंने। बेटा, मेरे छोटे बेटे की इनकम कम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दे दिया। फिर मेरे मरने के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है, क्या मैं साथ ले जाऊंगा? तुम मेरी बड़ी बहू हो, तुम दोनों मेरी आंखें हो बेटा, मेरी आंखें हो। लोकेश बेटा, मैंने तो इसे माफ कर दिया है, तुम ही मेरे कहने पर इसे माफ कर दो बेटा। ठीक है पापा, मैं आपके कहने पर इसे एक मौका दे देता हूँ, लेकिन आइंदा याद रहे, तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा या ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाओ।